इधर झारखंड विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र समाप्त हो गया। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चला षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र। सदन में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पारित किया गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बनाए गए। राजेश कच्छप उपनेता विधायक दल कांग्रेस बने हैं। स्पीकर ने मान्यता दे दी है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि प्रदीप यादव कांग्रेस विधायक दल के नेता बने हैं, वहीं राजेश कच्छप उपनेता बने हैं। स्पीकर ने मान्यता दे दी है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पारित किया गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बनाए गए। राजेश कच्छप उपनेता विधायक दल कांग्रेस चुने गए हैं। स्पीकर ने दी है मान्यता। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, षष्ठम विधानसभा का विशेष सत्र 4 दिनों तक चला। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लिया। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने एक बार फिर रविंद्रनाथ महतो को दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। फिर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण पर चर्चा हुई। अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई और अंततः अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया। 11,697 करोड़ के अनुपूरक बजट को सदन से पारित किया गया, जिसमें मैया सम्मान योजना, किसानों के लिए योजना समेत कई बातों का जिक्र किया गया है। तो षष्ठम विधानसभा का पहला सत्र संपन्न हो गया। सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने इस सत्र में शपथ ग्रहण किया। स्पीकर ने शपथ ग्रहण किया। अनुपूरक बजट पेश किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और आज प्रदीप यादव को मान्यता स्पीकर ने दे दी है कि वो कांग्रेस के विधायक दल के नेता होंगे। राजेश कच्छप उपनेता होंगे। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, प्रदीप यादव को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया है और सदन से स्पीकर ने मान्यता भी दे दी है। पूरी जानकारी पहले इस पर साझा करें, फिर हम प्रथम सत्र को लेकर बातचीत करेंगे। दल के नेता के चयन की, उसके तहत झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधानसभा को सूचित किया कि पार्टी ने अपने विधायक दल के नेता के रूप में प्रदीप यादव को चुना है और उपनेता के तौर पर राजेश कच्छप को चुना है। और इसकी सूचना प्राप्त होते ही सभा सचिवालय के द्वारा इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दी गई और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले दोनों नाम की घोषणा करते हुए उन्हें झारखंड विधानसभा में कांग्रेस सीएलपी लीडर और डिप्टी सीएलपी लीडर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। बिल्कुल। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अनुपूरक बजट पेश किया गया। मैया सम्मान योजना के लिए एक बहुत बड़ी राशि को अलॉट किया गया। इस अनुपूरक बजट में बहुत कुछ खास होने वाला खास है और इसे सदन में पारित भी कर दिया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जब जवाब दे रहे थे तो तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा की जिनका जिक्र अनुपूरक बजट में है। विपिन, माननीय मंत्री डॉक्टर खान सारी महोदय की गाड़ी लाई जाए। देखिए, पहली तो जो तकनीकी विषय है कि किसी योजना के लिए बजट में या अनुपूरक बजट में राशि का उपबंध नहीं किया जाता है। जिस विभाग के जरिए ये योजना धरातल पर उतरती है उसको वो राशि ट्रांसफर की जाती है। तो महिला बाल समाज कल्याण के लिए राशि का हस्तांतरण हुआ है और उसमें से सरकार अब मैया योजना के लिए कितनी राशि का उपयोग करेगी, अन्य योजनाओं के लिए कितना राशि उपयोग करेगी, इसकी जो प्रक्रिया है, विनियोग विधेयक के सदन से पारित होते ही सप्लीमेंट्री बजट को खर्च करने का अधिकार सदन ने राज्य की सरकार को दे दिया है। और जिस तरीके से 11,697 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट चालू वित्तीय वर्ष का हाउस में ले किया गया था कल, और आज सदन में उस पर चर्चा हुई। कई सुझाव जो आने चाहिए थे वो तो सार्थक रूप से विपक्ष की तरफ से नहीं आ सके, जिसका जिक्र खुद वित्त मंत्री ने सरकार का उत्तर देते हुए सदन के अंदर कहा कि विपक्ष के द्वारा जो सरकार को सुझाव दिए जाने चाहिए थे सप्लीमेंट्री बजट को लेकर, उसका उल्लेख नहीं है, सिर्फ टीका टिप्पणी इस दौरान की गई है। तो जो
प्रक्रिया थी कार्य संचालन नियमावली की, उसके तहत सप्लीमेंट्री बजट को आज सदन में कटौती प्रस्ताव के साथ चर्चा के लिए लाया गया था और उस कटौती प्रस्ताव को सदन ने खारिज किया और राज्य सरकार के सप्लीमेंट्री बजट को सदन से आज पारित कर दिया गया है। पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर राज्य में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक है स्टीफन मरांडी ने धन्यवाद का प्रस्ताव लाया था और इस प्रस्ताव पर आज सदन में चर्चा हुई और सदन ने राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता जताई कि उन्होंने सदन को संबोधित किया। और इस दौरान जब सरकार का उत्तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में हमने विकास की नींव रखी थी और इस सरकार में विकास की इमारत हम बनाएंगे। हर एक दिन एक नया अध्याय झारखंड की राजनीति में, झारखंड के विकास में जुड़ेगा। तो काफी महत्वपूर्ण 4 दिवसीय सत्र, शुरुआती 2 दिन जो औपचारिकताएं थी संसदीय व्यवस्था के तहत नए सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात उनको सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाने की, विधानसभा अध्यक्ष के चयन के प्रक्रिया की और जिस तरीके से 23 नवंबर ने एक इतिहास रचा था पहली बार झारखंड में सरकार को रिपीट करके, उसी तरीके से जो 10 दिसंबर था वो भी ऐतिहासिक दिन बना झारखंड विधानसभा में, जब पहली बार कोई विधानसभा अध्यक्ष चुनाव जीतकर भी आया हो और फिर से विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुआ हो। तो ये चीजें महत्वपूर्ण इस 4 दिवसीय जो पहला सत्र 6ठी विधानसभा का था उसके दौरान रहा। बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 6ठी विधानसभा का पहला सत्र संपन्न हो गया है, अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस 6ठी विधानसभा के पहले सत्र में बहुत कुछ खास रहा। नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की, दूसरी तरफ स्पीकर को शपथ दिलाया गया, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, अभिभाषण पर चर्चा हुई, अनुपूरक बजट पेश किया गया और पारित किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।